नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत स्वागत करता हूँ मेरा चैनल जिसका नाम है एंटरटेनमेंट जोन। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा कुछ नया मैथोलॉजिकल कहानी लेके आता हूँ। आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, आप सब शायद शेषनाग जी के बारे में कुछ अनकही बातें जानते नहीं होंगे। शेषनाग, जिन्हें अनंत भी कहा जाता है, भगवान विष्णु के सबसे प्रिय सेवकों में से एक हैं। वे भगवान विष्णु की शैया बनकर अनंत काल तक उनकी सेवा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान नाग जो स्वयं अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, भगवान नारायण के सेवक कैसे बने? आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। वीडियो शुरू करने से पहले अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि और भी अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए उत्साह बना रहे। शेषनाग का जन्म महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू के पुत्र के रूप में हुआ। उनके 1000 सिर हैं और वे अपने भाइयों के साथ नागवंश के अग्रणी माने जाते हैं। अन्य प्रमुख भाई वासुकी और तक्षक हैं। शेषनाग का स्वभाव शुरू से ही शांत, धैर्यवान और धर्मपरायण था। जबकि उनके अन्य भाई शक्ति और स्वार्थ के लिए संघर्ष कर रहे थे, शेषनाग तपस्या और साधना में रुचि रखते थे। एक बार कद्रू ने अपने सभी पुत्रों से यह वचन लिया कि वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग केवल उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करेंगे। अधिकांश नाग इस बात से सहमत हो गए और वे भौतिक सुख संपत्ति के पीछे लग गए। लेकिन शेषनाग ने इस लालच और स्वार्थ से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने अपनी माता और भाइयों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार को देखकर यह निश्चय किया कि वे इस संसार में केवल सत्य, धर्म और भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित करेंगे। शेषनाग ने संसार से विरक्त होकर घोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने हिमालय की गुफाओं और गहरे जंगलों में वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं और अर्षियों ने उनकी प्रशंसा की। इस तपस्या के दौरान ब्रह्मा जी शेषनाग के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे उनकी तपस्या का उद्देश्य पूछा। शेषनाग ने कहा, हे प्रभु, मैं इस संसार के पापों और अंधकार से दूर रहना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन को उस परमात्मा की सेवा में लगाना चाहता हूं जो इस सृष्टि के रचयिता और पालन करता है। शेषनाग की इस भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा, शेष, तुमने जो समर्पण दिखाया है वह असाधारण है। तुमने अपने स्वार्थ, क्रोध और मोह का त्याग किया है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। शेषनाग ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे अपने चरणों की सेवा का अवसर दें। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, शेष, तुम अनंत काल तक मेरी शैया बनकर मेरी सेवा करोगे। जब भी मैं योग निद्रा में जाऊंगा तुम मुझे सहारा दोगे। तुम्हारी शक्ति से यह पृथ्वी स्थिर रहेगी। तब से शेषनाग भगवान विष्णु की शैया बनकर अनंत काल तक उनकी सेवा कर रहे हैं। उनका एक सिर भगवान विष्णु के सिर पर छत्र के रूप में रहता है। वे इस सृष्टि के भार को अपनी पूंछ पर सहारा देते हैं और भगवान नारायण की लीलाओं में सहायक बनते हैं। शेषनाग की यह कथा हमें यह सिखाती है कि त्याग, भक्ति और सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। वे हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और सत्य की राह पर करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो बाकी लोगों के पास पहुंचना चाहिए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।